मुंबई, ग्रेटर मुंबई के हमारे सभी परिजन, सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं। हमारे यहाँ श्रावण मास स्टार्ट हो गया है। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि ये पूर्णता का पर्व है। आदमी इम्परफेक्ट है, आदमी परफेक्ट बने, पूर्ण बने। और जब पूर्ण बनेगा तो कैसे बनेगा? अमावस्या से पूर्णिमा तक जाते जाते वो पूर्ण बने, और पूर्ण बनने के साथ साथ अपने जीवन को वैसा ही बनाए जैसा भगवान चाहते हैं। गीता में बहुत सारे श्लोक आते हैं जिनमें कि भगवान कृष्ण गुरु के रूप में कहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ तुझे, वो तुझे बहुत काम आएगा, तो समझने की कोशिश कर। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तू सेवा कर। लास्ट वर्ड पहले ले रहा हूँ मैं, सेवा कर बिना कपट भाव से, और प्रणिपातेन, उनको प्रणाम कर। प्रणाम करने के साथ साथ साष्टांग नमन कर गुरु को। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और उससे जिज्ञासा पूछ, अपनी जिज्ञासाएं पूछ। जब हम गुरु से निष्कपट भाव से जिज्ञासा पूछते हैं तो ज्ञान मिलता है। तद विद्धि, तद यानी ज्ञान, वह विद्धि यानी ज्ञान की जानकारी। वो ज्ञान की जानकारी तब मिलेगी जब आप अपने अंदर से शुद्ध मन से आप पूछेंगे भगवान से, रूपी गुरु से। गुरु भगवान का रूप होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंदियों मिलाए। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हमें हमारे भगवान मिले, और उन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी। हम सब जितने भी हैं, आप सब और हम सब, एक अलग दिशा जी रहे थे, एक अलग दिशा में जा रहे थे, संसार की दिशा में जा रहे थे। तो संसार से उन्होंने हमको मोड़ करके अध्यात्म की ज़िंदगी में लगाया, और अध्यात्म में लगा करके उन्होंने इस तरह से हमारा जीवन बना दिया कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंग लगे लोहे को स्वर्ण बना दिया, सोना बना दिया। ये गुरु के स्पर्श होता है, क्योंकि गुरु पारस होता है। यदि हम सही अर्थों में गुरु को जीवन में उतार लें तो गुरु हमें बहुत कुछ दे सकता है। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बहुत सारे जानकारियाँ प्रचलित हैं कि वो 5 शरीरों से काम करते थे। उन्होंने इतना काम करके दिखाया कि इतना एक आदमी नहीं कर सकता। लगभग 3200 किताबें हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये मौजूद हैं, और उनके ट्रांसलेशन भी हम लोग करा रहे हैं, पुनः प्रकाशित करा रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति नहीं है, ये महामानव का पुरुषार्थ, और महामानव ही नहीं बल्कि एक भगवत स्तर का जो व्यक्ति हो सकता है उसका पुरुषार्थ। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया, और बदल करके गायत्री और यज्ञ हमारे जीवन में समाविष्ट कर दिया। तीसरी चीज़, संस्कार हमारे जीवन में समाविष्ट कर दिया। गायत्री, यज्ञ और संस्कार, इन तीनों के माध्यम से हमारा जीवन बदल गया पूरा पूरा। वास्तव में संस्कार शब्द जो है ये आया है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से। मेटलर्जी में ये बताया जाता है कि किसी भी धातु को बहुत गर्म करो, गर्म करके उसको शुद्ध करो, तो और निकलता चला जाता है। और यानी अयस्क, उसका और निकलता जाता है। तो लोहे को शुद्ध कर देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। लोहे को और शुद्ध कर देते हैं तो वो लोह धातु बन जाता है। और लोह धातु बनने के बाद फिर उसके बाद उसके जीवन में चमत्कारी परिणाम होने लगते हैं जब उसको दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। इसी तरह से गोल्ड के आप स्वर्ण भस्म बना सकते हैं, गोल्ड के आभूषण बना सकते हैं, पर ये सब के सब संस्कारों के माध्यम से, इस प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। तो एक व्यक्ति को महामानव बनाने का काम संस्कारों के द्वारा ये गुरु करता है। और गुरु ने 2 माध्यम लिए इसके लिए, गायत्री और यज्ञ। और गायत्री और यज्ञ के माध्यम से उन्होंने गायत्री से श्रेष्ठ मानव बनाया, और यज्ञ से उन्होंने सत्कर्म करने वाला व्यक्ति बनाया। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें सही अर्थों में कहा जाए तो गुरु को तप करना पड़ता है, गुरु को बड़ा प्रचंड स्तर का पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के हो पाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि हमने युग बदलने के लिए अपने 24 लाख के 24 अनुष्ठान रखें सुरक्षित। जब युग परिवर्तन आएगा तो बहुत मारा काटी होगी, सब कुछ होगी, तो उसमें उस समय हमारे परिजनों के लिए रक्षा कवच के रूप में रहेगा। पर बाकी जितनी चीज़ें हैं वो अपने नियमित अनुष्ठान से, नियमित जप से, नियमित तप से आप पूरा कर सकते हैं। आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लोग मिलजुल करके बहुत बढ़िया काम करते हैं।
आप साल में एक बार इकट्ठे होते हैं तो आप एक अनुष्ठान करते हैं जिसमें कि वैचारिक अनुष्ठान होता है, वैचारिक संवाद होता है, वैचारिक कुंभ होता है। पिछले साल हमने किया था नारी जागरण पे किया था, सशक्तिकरण पे किया था। उसके पहले हम लोग कर चुके हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ऊपर। अब इस साल हम गीता पे करेंगे, तो आपको गीता के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। ये हमारा वैचारिक संवाद का क्रम चलता रहे, पर प्रतिमाह आपस में मिलते रहे हम लोग, प्रतिमाह। मैं जानता हूँ बम्बई की परिस्थिति बड़ी जटिल है। मैं तो बॉम्बे एयरपोर्ट से केवल भिवंडी तक गया, उसी में मुझे 2.5 घंटे लग गए। मैं वहाँ से बदलापुर तक गया, वहीं मुझे 2 घंटे लग गए। तो ये ट्रैफिक वगैरह ये सब की समस्याएं हैं, तो फिर भी इसके बावजूद भी, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपकी रेलवे सर्विसेज हो, उनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और पहुंच करके आप कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। इतने सब प्रतिकूलताओं के बावजूद भी आप सबके जीवन में गुरुदेव समाहित हैं और गुरुदेव ने आपको बहुत कुछ दिया है। गुरुदेव ने जो दिया है उसको आप संभाल के रखना, समेट के रखना, और धीरे धीरे और साथी आपके जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे नए जो मिशन का विस्तार हो रहा है उसके उस नाते ढेर सारे लोग साहित्य पढ़ कर के जुड़ेंगे। एक बहन की मुझे कहानी याद आती है, आपके मुंबई की बहन है, वो आर्य कॉलोनी है, उससे लगा हुआ इलाका है। वो स्वयं अपने साथ साहित्य स्टॉल लेके बैठती हैं, किरण नाम है उनका, किरण, और वो साहित्य लेके बैठती हैं प्रतिदिन ब्रिज के ऊपर, ओवर ब्रिज के ऊपर, जगह जगह बदलती हैं। अब सब पुलिस वाले उनको पहचान गए हैं। शुरू में समझते थे कोई ठेला लगा के बैठ गया है, वो वहाँ बैठकर अपने साथियों के साथ स्टॉल लगाती हैं। साहित्य जितना बिकता है उतने से बहुत खुश होती हैं। तो ये इससे पता लगता है कि लोगों के मन में कितनी टीस है, कितनी लगन है, कितनी पीड़ा है इस काम को करने की। आप लोगों के मन में भी ये पीड़ा पैदा हो। बम्बई जैसी जगह में 8-10 रथ चलना चाहिए, साहित्य रथ, ज्ञान रथ, और इसके लिए आप कोशिश करिए, हम आपकी मदद करेंगे। अभी आपके यहाँ केंद्र बन रहा है और उस केंद्र के लिए अचानक अहेतु की कृपा के रूप में विदेश से मदद आ गई, 30 लाख रुपए वहाँ से आ गए। बाकी मदद भी होती चली जाएगी और केंद्र आपका बनता चला जाएगा। 3-3.5 करोड़ रुपए में आपका ये गायत्री चेतना केंद्र बन के तैयार हो जाएगा। हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमको मनु भाई ने बताया कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ में बन जाएगा। हमें लग रहा था कम से कम 10 करोड़ बोलेंगे वो इसके लिए, परंतु वो बन रहा है शांतिकुंज के तत्वावधान में। और वो बन जाने के बाद हमारे पास अपना एक सेंटर होगा जहाँ कभी भी पहुँचा जा सकता है, किसी भी टाइम, रात में किसी भी टाइम पहुँचा जा सकता है, क्योंकि रात भर ट्रेन चलती हैं और बसें चलती हैं और वो उस रूट पर है जहाँ पर कि हम किसी भी स्थिति में पहुँच सकते हैं। ये जो आपका सानपाड़ा वाला सेंटर है, ये बन के खड़ा हो जाएगा 1-2 साल के अंदर, मुझे उम्मीद है 1.5 साल के अंदर खड़ा हो जाएगा बन के। तो उसके बाद फिर देखते देखते विस्तार होगा बॉम्बे में। मैं जानता हूँ बॉम्बे सिटी में, बॉम्बे ग्रेटर बॉम्बे में, और वो वाला बॉम्बे जिसको कहते हैं पुराना बॉम्बे, उस बॉम्बे में कोई जगह नहीं बची है। अगर ले भी तो बड़ी महंगी पड़ेगी, पर साहित्य केंद्र चल सकता है। जैसे हमारे आशा ज्ञानी चलाती हैं, साहित्य केंद्र चल सकता है। पर इसके अलावा आप जो चला सकते हैं वो ये चला सकते हैं कि अपने माध्यम से छोटा सा काम, जैसे किरण बहन चलाती हैं, छोटा सा काम, लोगों को झोला पुस्तकालय के माध्यम से किताबें दीजिए। जितने ज़्यादा गुरुदेव से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपके साथी बनते चले जाएंगे। तो ये गुरु पूर्णिमा पे एक शपथ लीजिए कि हम खुद एक अच्छे साधक बनेंगे, हम अच्छे स्वाध्यायी बनेंगे, स्वाध्याय करेंगे नियमित रूप से। और तीसरा, हम गुरुदेव के कामों को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव काम ढेर सारे हैं, साहित्य का विस्तार हो, वृक्षारोपण हो जगह जगह, और देखते देखते परिवर्तन आए चारों तरफ। परिवर्तन किस में आए? शिक्षा व्यवस्था में आए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से आए। ये सारे काम होते चलेंगे तो ये आराधना के काम होते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग इन कामों में लगे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। विशेष रूप से सुजाता सुपारकर बहन जी, हमारे चौबे जी, और ये जितने भी लोग, जितने नाम मुझे याद आते हैं, मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ और कल ही के दिन करीब 20,000-22,000 लोग मिल के गए। तो मैं सबके नाम याद नहीं रख पाता, पर ये लोग वो हैं जो लोग वास्तव में रत्न के रूप में वहाँ मौजूद हैं। और भी लोग हैं सारे BRC में जो हैं वो सारे के सारे, और जो अन्य संस्थाओं में काम कर रहे हैं, समय निकालते हैं अपना। जबकि
आदमी सोचता है कि 5 दिन का काम हो गया, अब 2 दिन आराम करेंगे। ये 2 दिन उनका वो भी मिशन के काम में लगता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ, गुरु पूर्णिमा की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ, ये गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर आशीर्वचनों की वर्षा करें। और क्योंकि सबसे पहले मानसून बॉम्बे से आता है, इसलिए पहला मानसून आना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में, बड़े महानगरों के क्षेत्र में, वो बॉम्बे से आना चाहिए, मुंबई से आना चाहिए। मुंबई मेरी जन्मभूमि भी है, मैं कालवा देवी में जन्मा था, तो आपको भी इसका गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर साहब वहाँ जन्मे थे, तो डॉक्टर साहब की जन्मभूमि में काम होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से काम होना चाहिए। एक गुरुदेव ने एक लेख लिखा था, उसका शीर्षक था ये मानसून जल थल एक करेंगे। ये मानसून जब आएंगे तो सारा जल और थल ज़मीन से मिल जाएगी। कई बार आपके यहाँ जल थल एक हुआ है, बॉम्बे में बाढ़ आई है तो ऐसी बाढ़ आई है कि 8-8 फीट 10-10 फीट का पानी हुआ है। मैं उस बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ज्ञान की बाढ़, साहित्य की बाढ़, विद्या की बाढ़, ये आनी चाहिए। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, कितने ज़्यादा लोग, कलाकारों को जोड़िए, साहित्यकारों को जोड़िए। अभी हमने प्रसून जोशी को जोड़ा है, प्रसून जोशी हमारे कार्यक्रम में भी आने वाले हैं। और भी जितने भी लोग आपको मिले इन सबको आप जोड़ते चले जाइए, देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ आप गुरु पूर्णिमा मनाइए। गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आप अपने अंदर के भगवान को, अंदर के अंतस के भगवान को ये आश्वासन दीजिए कि हम गुरु के आदेश पर, गुरु के अनुशासन पर निरंतर चलते रहेंगे।